नमस्कार, स्वागत है आपका YouTube चैनल छत्तीसगढ़ टुडे में। आज है 25 जनवरी 2022, दिन मंगलवार, और आज हम आज के महत्वपूर्ण छत्तीसगढ़ करंट अफेयर प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य में कहाँ किस स्थान में ऑटोमेटिक इंडोर फायरिंग रेंज का निर्माण किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, माना रायपुर में। छत्तीसगढ़ राज्य के माना रायपुर में ऑटोमेटिक इंडोर फायरिंग रेंज का निर्माण किया गया है। अब राज्य में पुलिस जवानों से अफसर तक के ओपन ग्राउंड में निशानेबाजी की ट्रेनिंग नहीं की जाएगी। यहां पुलिस विभाग में ट्रेनिंग लेने वाले बंद कमरे में असली गोली से निशाना साध सकेंगे। माना रायपुर में इस ऑटोमेटिक इंडोर फायरिंग रेंज का निर्माण 4 करोड़ रुपए की लागत से किया गया है। यहां फरवरी माह से इंडोर फायरिंग रेंज में ट्रेनिंग शुरू होने की संभावना है। ऑटोमेटिक फायरिंग रेंज एक कंप्यूटरीकृत बंद कमरा होता है। इसमें निशानेबाज और टारगेट एक निश्चित जगह पर स्थित होते हैं, लेकिन इसमें टारगेट तय दूरी पर होने का अनुभव होता है। वहीं ओपन फायरिंग रेंज में निशाना लगाने के दौरान वातावरण, हवा, मौसम और शोर से फर्क पड़ता है, जबकि इसके विपरीत ऑटोमेटिक इंडोर में फायरिंग के दौरान ऐसा कुछ नहीं होता। इसे मुख्य रूप से पुलिस कर्मियों के प्रशिक्षण को ध्यान में रखकर बनाया जाता है। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी केस के इलाज में रायपुर मेडिकल कॉलेज के अंबेडकर अस्पताल देश भर में कौन से स्थान पर है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, छठवां। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी केस के इलाज में रायपुर मेडिकल कॉलेज का अंबेडकर अस्पताल देश भर में 6वें स्थान पर है। बता दें कि अब तक आयुष्मान योजना के तहत कार्डियक इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी के केस में अंबेडकर अस्पताल में 22 लोगों का इलाज हुआ है। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की वेबसाइट में शीर्ष 10 अस्पतालों की सूची जारी की गई है। इसमें छत्तीसगढ़ के अंबेडकर अस्पताल ने 6वें स्थान पर परचम लहराया है। वहीं जम्मू कश्मीर श्रीनगर के 3 अस्पतालों ने शीर्ष 3 स्थान पाया है। इसमें श्रीनगर का खैबर मेडिकल इंस्टीट्यूट 75 केस के साथ पहले नंबर पर है। वहीं श्रीनगर का हाई सुपर स्पेशलिटी अस्पताल 61 केसों के साथ दूसरे स्थान पर और शेर-ए-कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस 44 केस के साथ तीसरे स्थान पर है। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत सरकार ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती 23 जनवरी को किस दिवस के रूप में मनाने का फैसला लिया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, पराक्रम दिवस। भारत सरकार ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के अवसर पर 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में मनाने का फैसला लिया है। इस साल का 23 जनवरी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती है। उनका जन्म 23 जनवरी 1897 को ओडिशा के कटक में हुआ था। वे सन 1921 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हुए और स्वराज नामक एक समाचार पत्र का शुभारंभ भी किया। उन्होंने द इंडियन स्ट्रगल नामक पुस्तक भी लिखी है और साथ ही उन्होंने मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा और जय हिंद नारे भी गढ़े थे। वे 1939 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एक भाग के रूप में अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन भी किए थे। यह दिन नेताजी के अदम्य भावना और राष्ट्र के लिए निस्वार्थ सेवा को सम्मानित करने और याद करने के लिए मनाया जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस और राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में मनाया जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 24 जनवरी को। 24 जनवरी को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस और राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में मनाया जाता है। 24 जनवरी राष्ट्रीय बालिका दिवस। इस दिन का उद्देश्य लड़कियों द्वारा सामना की जाने वाली असमानताओं पर ध्यान केंद्रित करना, बालिकाओं की शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण को बढ़ावा देना और बालिकाओं के अधिकारों के बारे में जागरूकता फैलाना है। यह दिवस पहली बार 2008 में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और भारत सरकार द्वारा एक पहल के रूप में मनाया गया था। 24 जनवरी अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। वैश्विक शांति और सतत विकास लाने में शिक्षा की भूमिका का जश्न मनाने के लिए हर साल 24 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह 3 दिसंबर 2018 को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा पारित प्रस्ताव के अनुसार 24 जनवरी 2019 को पहली बार अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया गया था। इसके 2022 का थीम है चेंजिंग कोर्स ट्रांसफॉर्मिंग एजुकेशन। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ से किसे राष्ट्रीय स्तर के इंस्पायर अवार्ड के लिए चुना गया है?
इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, सागर भास्कर को। राष्ट्रीय स्तर इंस्पायर अवार्ड के लिए सागर भास्कर का चयन किया गया है। वह दंतेवाड़ा गीदम के निवासी हैं। राष्ट्रीय स्तर इंस्पायर अवार्ड मानक प्रोजेक्ट प्रतियोगिता में गीदम के सागर भास्कर और कुआंकोंडा के लेक्के का चयन किया गया है। बता दें कि एजुकेशन सिटी जावंगा के आस्था विद्या मंदिर इंग्लिश मीडियम स्कूल के शिक्षक व प्रोजेक्ट प्रमुख अमुजूरी विश्वनाथ के नेतृत्व में सागर भास्कर द्वारा कोकोनट दी हुस्की पिलिंग मशीन बनाया गया है। वहीं लक्के ने कम लागत चिरौंजी डिकोटिकेटर प्रोजेक्ट बनाया है। बच्चों के इस उपलब्धि के लिए राष्ट्रीय स्तर के इंस्पायर अवार्ड के लिए चयन किया गया है। हाल ही में किस भारतीय अभिनेत्री ने इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ वर्किंग वुमेन का अवार्ड जीता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, सुष्मिता सेन ने। बॉलीवुड अभिनेत्री सुष्मिता सेन को वाशिंगटन डीसी साउथ एशियन फिल्म फेस्टिवल 2021 में इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ वर्किंग वुमेन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। बता दें कि पूर्व मिस यूनिवर्स को उनके शो आर्या 2 के लिए एक टीवी श्रृंखला में एक महिला अभिनेत्री द्वारा उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए सम्मानित किया गया है। यह आर्या 2 सीरीज राम माधवानी द्वारा बनाई गई है, जो कि 10 दिसंबर 2021 को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर रिलीज हुई थी। छत्तीसगढ़ राज्य के डॉक्टर सीवी रमन विश्वविद्यालय बिलासपुर के कुलाधिपति के पद पर कौन पुनः नियुक्त हुए हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, संतोष चौबे। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य में हाफ बिजली योजना का क्रियान्वयन कब से किया जा रहा है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, मार्च 2019 से। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ रोजगार मिशन के कार्यकारी अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, उमेश पटेल। अगला प्रश्न है, असर एनुअल स्टेट ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट 2021 वार्षिक सर्वेक्षण में राज्य का कौन सा जिला पढ़ाई तुहर दुआर में प्रथम स्थान पर है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, रायगढ़ जिला। अगला प्रश्न है, असर एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट 2021 वार्षिक सर्वेक्षण में राज्य का कौन सा जिला सिख कार्यक्रम में प्रथम स्थान पर है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, रायगढ़ जिला। अगला प्रश्न है, असर एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट 2021 के तहत राज्य के कक्षा 3 से 5 के बच्चे जो जोड़ने घटाने की प्रक्रिया जानते हैं, इस वर्ग में कौन सा जिला प्रथम स्थान पर है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, धमतरी जिला। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा संत रामानुजाचार्य की 216 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया जाएगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, हैदराबाद में। अब हम पिछले क्विज का आंसर जान लेते हैं। पहला प्रश्न है, उत्तर छत्तीसगढ़ में सामाजिक वानिकी के जनक कहे जाने वाले किस वृक्षमित्र का निधन दिसंबर 2021 में हुआ था? इसका राइट आंसर है ओपी अग्रवाल। उत्तर छत्तीसगढ़ में सामाजिक वानिकी के जनक वृक्षमित्र ओपी अग्रवाल का निधन राजधानी रायपुर के अस्पताल में हुआ। वे पर्यावरण संरक्षण और संवर्धन, उन्नत कृषि के अलावा खेती को लाभकारी बनाने के लिए नया प्रयोग करने के साथ ही सहकारिता के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किए थे। उन्हें वर्ष 1992 में तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव ने वृक्षमित्र की उपाधि दी थी। अगला प्रश्न है, 8वीं अंतर्राष्ट्रीय हर्बल मेला में छत्तीसगढ़ हर्बल के स्टॉल को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ था? इसका राइट आंसर है पहला, छत्तीसगढ़ हर्बल स्टॉल को 8वें अंतर्राष्ट्रीय हर्बल मेला में पहला स्थान प्राप्त हुआ था। यह मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के लाल परेड मैदान में 22 से 26 दिसंबर को आयोजित हुआ था। इस मेले में 23 दिसंबर को आयोजित क्रेता विक्रेता सम्मेलन में राज्य के कच्चे लघु वनोपज के थोक बिक्री के लिए लगभग 1 करोड़ का MOU भी किया गया। इस मेले में छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ द्वारा छत्तीसगढ़ हर्बल के स्टॉल में जैविक प्रमाणन प्राप्त 120 से अधिक उत्पादों का प्रदर्शन किया गया था। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ शासन वर्ष 2022 का कैलेंडर किस थीम पर आधारित है? इसका आंसर है न्याय व स्वावलंबन का छत्तीसगढ़ मॉडल। छत्तीसगढ़ शासन का वर्ष 2022 का कैलेंडर न्याय व स्वावलंबन का छत्तीसगढ़ मॉडल थीम पर आधारित है। वर्ष 2022 का यह कैलेंडर राज्य सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं पर केंद्रित है, जिसमें आकर्षक फोटोग्राफ्स के माध्यम से शासन की योजनाओं को प्रभावी ढंग से प्रदर्शित किया गया है।
हमारा आज के क्विज़ का पहला प्रश्न है, प्रतिवर्ष राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? दूसरा प्रश्न है, किस भारतीय संविधान संशोधन के तहत मतदान करने की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष की गई थी? तीसरा प्रश्न है, हाल ही में प्रदेश में मयाली एडवेंचर टूरिज्म का शुभारंभ कहाँ किया गया है?